जी बात करनी है तो ये कि अफ़गान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान को धमकी दी गई है। वो धमकी क्या है, किस तनाज़ुर में धमकी दी गई है और पाकिस्तान के मजहबी क़यादत से अफ़गान तालिबान की जानिब से क्या अपील की गई है, उस हवाले से बात करेंगे। और इसके साथ साथ क्या अफ़गान तालिबान एक बार फिर से आपस में लड़ते हुए आपको नज़र आएंगे, यानी कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक बार फिर खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो रही है। ये बात कहाँ से आई है, ख़बर कहाँ से आई है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहीं से आगाज़ कर लेते हैं कि अफ़गानिस्तान की जानिब से जो पाकिस्तान को धमकी दी गई है वो धमकी है क्या है और किस तनाज़ुर में दी गई है। हमने आज सुबह जो वीडियो बनाई उसके अंदर हमने ये कहा कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक इजलास हुआ है जिसमें उनके वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि आप जो अफ़गान पनाह-गुज़ीनों से मुतल्लिक़ जो पॉलिसी है इसके ऊपर बराए करम करें, आप कोई नज़रसानी करें। बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए इतने ज़्यादा जो लोग हैं उनको सेटलमेंट करना उनके हवाले से। लेकिन पाकिस्तान ने इसके ऊपर कोई ख़ास जवाब नहीं दिया। तो फिर आज ही के दिन एक दोबारा इजलास होता है जिसमें उनके नायब वज़ीर-ए-आज़म और अफ़गान पनाह-गुज़ीनों के जो मामला देख रहे हैं, जो वज़ारत देख रही है, उन्होंने पाकिस्तान को धमकी दी है। जी, धमकी ये दी है कि पाकिस्तान को हम ख़बरदार कर देना चाहते हैं कि वो अफ़गान पनाह-गुज़ीनों से मुतल्लिक़ हमारे लोगों से मुतल्लिक़ जो उन्हें जबरी तौर के मुल्क बदर कर रहे हैं, बेदखल कर रहे हैं, इस पॉलिसी के ऊपर नज़रसानी करें। अगर नहीं करेंगे तो फिर उन्हें नताइज भुगतना पड़ेंगे। और इसके साथ साथ उनकी जानिब से भी कहा गया कि हम पाकिस्तान की जो मजहबी जो क़यादत है हम उन्हें भी कहते हैं और जो समाजी हल्के हम उन्हें भी कहते हैं कि आप इस जुल्म के ऊपर खामोश क्यों नहीं हैं, आप क्यों नहीं मसाजिद से मेंबरों से अपनी जमात में आवाज़ें क्यों नहीं उठा रहे कि देखिए कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ कितना जुल्म कर रहा है। तो बहरहाल उनके अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं अफ़गान तालिबान से कोई नरम गोशा रखने वाले पाकिस्तान में मौजूद है और वो आवाज़ भी उठा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं नाम ले लूँ तो कोई मजाक़ा नहीं है, और यह मकबूल जान साहब वो मुसलसल इस चीज़ के ऊपर लगे हुए हैं कि अफ़गान तालिबान के लोगों के साथ अफ़गान जो शहरी उनके साथ ज़्यादती कर रहा है पाकिस्तान। अफ़गान जो पनाह-गुज़ीन है उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को संभाला हुआ है, वो पाकिस्तान की मईशत को तरक्की दे रहे हैं और तरक्की अदा करने में बड़ा कलीदी जो किरदार है वो भी अदा कर रहे हैं। तो ये और यह मकबूल जान साहब तो कह रहे हैं, और इस हवाले से अगर वो समझते हैं कि अफ़गान जो पनाह-गुज़ीन है पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, तो ये तरक्की फिर उन्हें अपने मुल्क के लिए करनी चाहिए। पाकिस्तान तो अच्छा ही सोच रहा है ना कि आप हमारे लिए कोई तरक्की ना करें, हम अपने लिए ख़ुद कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तो आप ऐसा करें, आप अपने मुल्क में जाएँ, आप उन्हें सहारा दें, क्योंकि वो तो ऑलरेडी तरक्की याफ्ता मुल्क बन रहा है बकौल अफ़गान तालिबान के। तो आप वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर अपना कारोबार करें और अपने मुल्क की मईशत को मजबूत करें। और इन लोगों के साथ अगर वो समझते हैं कि ज़्यादती हो रही है तो फिर उन लोगों को भी अफ़गानिस्तान कुछ अरसे के लिए बेशक चले जाना चाहिए, ताकि आपको मालूम हो सके कि अफ़गान तालिबान जो दूसरों को इस्लामी अक़दार की याद दहानी करवा रहे हैं वो ख़ुद कितनी इस्लामी अक़दार का ख्याल रखते हैं, कितनी आज़ादी इज़हार राय के ऊपर यकीन रखते हैं। तो फिर उन्हें अच्छे से मालूम भी हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने भी अफ़गान तालिबान की इस धमकी का जवाब दे दिया है, और वो धमकी का जवाब ये है कि पाकिस्तान इस पॉलिसी के ऊपर किसी भी किस्म की कोई लचक नहीं दिखाएगा, नज़रसानी नहीं करेगा। पाकिस्तान के इदारों को यह हैरत अंगेज़ इंकशाफ खुद ही हुआ है कि जो वो ये समझ रहे थे कि गैर कानूनी तौर के पर मुक़ीम अफ़गान पनाह-गुज़ीन पाकिस्तान में रह रहे हैं, और जो पाकिस्तान के इदारों के पास नंबर्स है उससे कहीं ज़्यादा अब ये मालूम हुआ है कि अफ़गान पनाह-गुज़ीन यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन बतौर रियासत पाकिस्तान ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि ये ज़ाहिर है एक चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज से निपटा जाएगा, चाहे कछुए की चाल से ही क्यों ना हो। लेकिन इस पॉलिसी के अंदर एक तसलसल बनता हुआ आपको नज़र आएगा। हज़ारों की तादाद में 10,000, 20,000, 3,000, 1 लाख जितने भी होंगे, लेकिन इस पॉलिसी के अंदर तसलसल ये रहेगा, जो अफ़गान पनाह-गुज़ीन चाहे उनके पास डॉक्यूमेंट्स है या डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उन्हें बाइज़्ज़त तरीके से उनके मुल्क में भेजा जाएगा। तो ये पाकिस्तान ने इस धमकी का जवाब दिया है। अब दूसरी खबर के हवाले से बात कर लेते हैं कि जी क्या वाक़ई एक बार फिर से अफ़गान तालिबान आपस में लड़ते हुए नज़र आएंगे और अफ़गानिस्तान के अंदर खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो इस हवाले से रूस का एक थिंक टैंक है, और ये थिंक टैंक आपको याद होना चाहिए कि हर मुल्क के अंदर ही होता है, पाकिस्तान के अंदर भी है, चाइना के अंदर भी है, ईरान के अंदर है, अमेरिका के अंदर है। इस थिंक टैंक के अंदर एक्सपर्ट्स होते हैं कि आपने किसी भी मुल्क के साथ अगर ताल्लुकात को इस्तवार करना है तो वो उस मुल्क के हवाले से उनकी नफ्सियात को समझ कर देख कर एक माहिराना राय अपनी हुकूमत को या अपनी स्टेट को देते हैं कि आपको अगर इस मुल्क के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने हैं तो इस सतह के ऊपर करने चाहिए या इनके साथ ऐसे डील करना चाहिए। आगे उनकी राय को एक्सेप्ट करना या ना करना ये स्टेट की सवाबदीद होती है, उनका ये इस्तेहक़ाक़ होता है। तो रशिया के जो थिंक टैंक है उसने ये कहा है कि अफ़गान तालिबान को, चूँकि रशिया ये सोच रहा है कि वो दहशतगर्दी की जो लिस्ट है उससे निकाल दिया जाए, तो रशिया के थिंक टैंक ने कहा है कि आप ना निकालें अफ़गान तालिबान को इस लिस्ट में से, जो दहशतगर्दी वाली लिस्ट है, क्योंकि अगर आप इनके साथ ताल्लुकात बेहतर भी कर लेंगे अफ़गान तालिबान के साथ, रशिया को अपनी स्टेट को कह रहे हैं कि अगर आप इनके साथ ताल्लुकात बेहतर भी कर लेंगे तो इनकी जो मुखलिसाना या वफ़ाएँ जो हैं वो
अमरीकियों ही के साथ है। और इस थिंक टैंक का ये भी कहना है कि ये बहुत पहले खाना जंगी की सूरत हाल अफगानिस्तान के अंदर पैदा हो जाती अगर इनकी अमेरिका मदद ना करता, इनको फंड्स न देता। ट्रंप ने तो खुद इस बात की तस्दीक की है कि जो बाइडन इंतज़ामिया जो है वो इंसानी हमदर्दी बुनियादों के ऊपर एक बड़ी ख़ती रकम जो है वह अफ़गान तालिबान को देती हुई आई है। और ये राय भी मौजूद है, चाहे इससे कोई इतफ़ाक़ करे या ना करे, कि अमेरिका ऐसा नहीं है कि अफ़गान तालिबान उन्हें शिकस्त से दो चार किया है तो वो मजबूर हुए हैं अफ़गानिस्तान से निकलने में। ये राय मौजूद है या ये थ्योरी या कंसेप्ट मौजूद है कि अमेरिका ख़ुद इरादी तौर के ऊपर यहाँ से गया है और ख़ुद इरादी तौर के ऊपर सिस्टम अफ़गान तालिबान के हवाले करके गया है और असलहा भी हवाले करके गया है। क्या अमेरिका जैसा एक मॉडर्न एज का जो मुल्क है, क्या उसके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि अगर इतनी बड़ी तादाद के अंदर वेपन्स रह गया है तो वो उसे क्या ज़ाया नहीं कर सकता लम्हों भर में? बिल्कुल कर सकता है। माजी के अंदर प्रैक्टिस भी मौजूद है अमेरिका की। लेकिन यहाँ पर इस एक्टिविटी को क्यों नहीं दोहराया गया? तो इससे ये नज़र आता है कि जानबूझकर तमाम मसला इस खत्े को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए अमेरिका जो है वो जानबूझकर ये वेपन्स जो है वो छोड़ कर गया ताकि वो इन अनासर के हाथ लगे या उनके हाथ दिया जाए, ताकि वो जो चाइना के प्रोजेक्ट हैं इस खत्े के अंदर या फिर जो इस खत्े के जो ममालिक हैं वो तरक्की याफ्ता ना बन सकें। ये राय मौजूद है, चाहे इसे कोई इतफाक़ करे या ना करे। दूसरी साइड का भी मौक़िफ़ है कि नहीं, अमेरिका शिकस्त से दो चार हुआ है, लेकिन दोनों साइडों का ये मौक़िफ़ बहरहाल मौजूद है। अब इस थिंक टैंक का ये कहना है कि अफ़गान तालिबान की जो वफ़ाएँ हैं वो मैं बता चुका हूँ कि वो अमेरिका ही के साथ होंगी। अब रशिया इस मामले को कैसे लेता है कि वाकई में वो अफ़गान तालिबान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करेगा या इस थिंक टैंक की राय है उसे ही सही समझते हुए थोड़ा सा पीछे हो जाएगा और वो एक्सेप्ट नहीं करेगा अफ़गान तालिबान को, या आने वाले दिनों के अंदर आपको सूरत हाल मज़ीद क्लियर होती हुई भी नज़र आएगी। तो ये अब तक की मालूमात हैं, अगर आप समझते हैं मुफीद है तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर राय का ख्याल ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा।